बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद राम कथा का हम 2 आनंद लेंगे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम हरे हरे राम 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 सीता राम राम बोली सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की मंगल भवन अमंगल हारी मेरे प्रभु श्री राम ने
अने लक्ष्मण जी के माध्यम से सुग्रीव का राज्याभिषेक कराया है और साथ साथ राजुदीन सुग्रीव का अंगद कह युवराज, अंगद जी को युवराज के पद पर अभिषिक्त किया है। प्रभु श्री राम का स्पष्ट मैसेज है, स्पष्ट संदेश है। मैंने सुग्रीव से मित्रता की है, कोई समझौता नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज, कोई इस तरह का की बार्गेनिंग नहीं है कि सीता के बदले में सुग्रीव को राजा बनाया हो। नहीं, अगर ऐसा होता बंधुओं तो युवराज पद को खाली रखा जाता सुग्रीव के पुत्र के लिए, लेकिन प्रभु ने बाली पुत्र अंगद को अभिषिक्त किया है युवराज पद के लिए। सुग्रीव को आश्वासन दिया था भय दूर करने का, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया है। गोस्वामी जी कहते हैं, उमा राम समाहित भगवान भूत वामन कहते हैं, हे उमा, मेरे प्रभु श्री राम के समान हित करने वाला गोरो पे तो माँ तो बंधु प्रभु नाही, न गुरु है, न माता है, न पिता है, न भाई है, न स्वामी है। क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि सब के यह रीति। संसार का, जैसा मैंने कल बताया था, संसार का आधार ही स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता। लेकिन प्रभु निस्वार्थ, केवल प्रेम। बाली के भय से ग्रस्त सुग्रीव, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं निर्भय होकर के जी पाऊंगा, उस सुग्रीव को प्रभु श्री राम ने बालित्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ, जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर बरहि।
बाली के भय से दिन रात जो सुग्रीव भयभीत रहता था, जिसके शरीर पर बाली की चोट के अनेक घाव थे, चिंता से जिसकी छाती जलती रहती थी, उसी सुग्रीव को प्रभु ने वानरों का राजा बना दिया। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु, और अजहि मसकते अस विचारी तजि संशय, श्री राम ही भजहि प्रवीण। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम शक्य है मेरे प्रभु। मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी गिरा हुआ ऐसा सोच करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरे प्रभु का ही भजन करते हैं। भगवान शिव कहते हैं ऐसे प्रभु को छोड़कर जिनका इतना कोमल स्वभाव है, जो प्रभु से विमुख होकर के जीना चाहते हैं, तो काहे न विपत्ति जाल नर परहीं। विपत्ति के जाल में मनुष्य स्वयं, बंधुओं सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, देवर्षि नारद ने तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए कलियुग में प्राणियों को अनेक प्रकार के कष्टों से दुखी देखा। क्यों? प्रभु से विमुख होने के बाद सुख की कल्पना करना भी व्यर्थ है। भोलेनाथ का संदेश है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया है, अनेक प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी। सुग्रीव मैं तो किष्किंधा नहीं जाऊंगा 14 वर्ष तक। गर्मी की ऋतु बीत चुकी है और अब वर्षा की ऋतु आ गई है। मैं यहीं पर पर्वत पर अपना प्रवास करूंगा। तुम अंगद के साथ जाकर के किष्किंधा का राज्य व्यवस्थित करो। और बंधुओं फिर वही प्रभु ने संदेश दिया है, उपदेश दिया है हम लोगों के लिए। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बताया था, सुग्रीव की जगह हम हैं, जीव है। और प्रभु का उपदेश है कि अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। अंगद के साथ जाकर के निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के, धर्म पूर्वक राज्य का शासन प्रारंभ करो। लेकिन मेरा स्मरण हृदय में बनाए रखना। और मेरा जो छोटा सा काम है, क्या कमिटमेंट हुआ था, सुग्रीव ने कहा मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी, कह सुग्रीव नयन भरि बारी,
मिलहि नाथ मिथिलेश। कुमारी। प्रभु ने कहा जो लक्ष्य है, जो मेरा कार्य है, उसका भी स्मरण रखना। सुग्रीव लौट करके किष्किंधा आए हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण गिरी पर चातुर्मास का प्रवास करने के लिए रुके हैं, जहां पर देवताओं ने प्रभु के लिए प्रथम ही देवन गिरि गुहा एक सुंदर सी गुफा बना करके तैयार की है देवताओं ने प्रभु के प्रवास के लिए। उसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण बरसात प्रारंभ हुई है। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। लोग कहते हैं कि सब समय व्यतीत नहीं होता, समय पास नहीं होता। प्रभु श्री राम ने तो 14 वर्ष वन में व्यतीत किए हैं। कैसे किए हैं? पूरे 4 महीने यहां पर व्यतीत किए हैं प्रभु ने केवल लक्ष्मण जी के साथ। भगवती जानकी भी नहीं है। दिनचर्या क्या है प्रभु की? कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति न प्रणीति विवेका। भगति विरति न प्रणीति विवेका। कल्पना कीजिए बंधुओं, घनघोर अरण्य पर्वत पर केवल 2 वनवासी, केवल 2 भाई श्री राम और लक्ष्मण एक गुफा में निवास करते हुए 4 महीने व्यतीत किए हैं प्रभु ने। वर्षा काल मेघ नभ छाई, और गरजत लागत परम सुहाई। यहां से बंधु वर्षा ऋतु का वर्णन प्रारंभ होता है और इतनी सुंदर उपमाएं गोस्वामी जी ने दी हैं। हमको कथा को आगे लेकर के चलना है किष्किंधा कांड से अतिशीघ्र, क्योंकि भी सुंदर कांड लंका कांड उत्तर कांड शेष है और बंधुओं समय हो गया है। लेकिन फिर भी हम जो भी अच्छी उपमाएं हैं, सारी उपमाएं गोस्वामी जी ने इतनी लाजवाब उपमाएं दी हैं वर्षा ऋतु के वर्णन में। उनका साधारण सा अर्थ देखते हुए, व्याख्या देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बंधु सौभाग्य से आजकल भी वर्षा ऋतु है। नीतिगत प्रत्येक उपमा को नीति से जोड़ते हुए, लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारिद पेखी, ग्रही विरति रत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। मनु जब वर्षा ऋतु का आनंद लेते हुए चले, प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण देखो, बादलों को देख करके मोरों के झुंड, मोरों के समूह नृत्य कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे कोई वैरागी गृहस्थ भगवान के भक्तों को, संतों को देख करके प्रसन्न होता है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर
क्रियाहीन डरपत मन लक्ष्मण देखो आकाश में बादल कैसे घमंड के साथ गर्जना कर रहे हैं। दामिनी दमक बिजली चमकती है लेकिन एक स्थान पर एक पल भर के लिए टिकती नहीं। दामिनी दमक लेकिन रह न घन माही, एक पल के लिए भी कहीं टिकती नहीं। जैसे खल की प्रीति यथा किरनाहि। जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता। बरसहि जलद भूमि बूंद अघात सही वीर कैसे खल के बचन संत सहज से क्षुद्र नदी भरे चली तोराई जस तोरे धन खल इतराई जस तोरे धन खल इतराई। बादल पृथ्वी के निकट आकर के घनीभूत होकर के जैसे जैसे पृथ्वी के निकट आते हैं वर्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। जिन बादलों में जल होता है वो पृथ्वी के नीचे झुक जाते हैं, पृथ्वी की ओर झुक जाते हैं। और जो सूखे बादल होते हैं वो सीधे ऊपर गरजते हुए निकल जाते हैं। यथा न वही बोध विद्या जैसे विद्वान लोग विद्या को पाकर के विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और जिनके पास विद्या नहीं है, कोरा वाकजाल है, वो अहंकार के कारण ऊपर उठे रहते हैं। बंधुओं, विद्या की परिभाषा ही ये है, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या है? जो विनय देती है। बूंद अघात सहई गिरि कैसे, तेजी से मोटी मोटी बूंदे, कभी कभी ओला की वृष्टि भी होती है, उसको पर्वत सह रहे हैं। जिस प्रकार से दुष्ट लोगों के वचनों को संत लोग सहन करते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे ही बरसात का जल आया वो अपनी किनारों को, मर्यादाओं को तोड़ करके बाढ़ के रूप में बहने लगती हैं। जस थोड़े हु धन, जैसे थोड़ा सा धन प्राप्त होने पर दुष्ट लोग मर्यादा का त्याग करके इतराने लगते हैं, और ये सारा जल जाकर के समा जाता है समुद्र के अंदर। लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा तोड़ता नहीं है। आजकल हम लोग देख रहे हैं, सारे चैनल्स भरे आ रहे हैं, एनसीआर में, दिल्ली में, कभी गुजरात में, कभी राजस्थान में भयंकर बारिश, पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो जाता है थोड़ी सी बारिश में। और ये सारा जल अंततः कहां जाता है? समुद्र में। लेकिन समुद्र कभी इतराया? छोटी छोटी सी नदी नाले भर गए, बहने लगे, मर्यादा तोड़ दी, नदियों ने मर्यादा तोड़ दी।
लेकिन सारा जल जाकर के समुद्र में, समुद्र जल अपने मर्यादित है, जहां का तहां है। उसी तरह से जो दुष्ट लोग हैं, जो मंद बुद्धि हैं, जो अहंकारी हैं, वो थोड़ी सी धन पाने पर, थोड़ी सी विद्या पाने पर उत्सव कर होकर के व्यवहार करने लगते हैं। भूमि परत ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा जिमि सद्गुण सज्जन बहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई होहि अचल जिमि जीव हरि पाई। भगवान कहते हैं भूमि परत भाढ़ावर पानी। पृथ्वी पर पड़ते ही जो निर्मल पानी है वो धूल में सन जाता है, गंदला हो जाता है। जैसे जो प्रभु का अंश है जीव, वो संसार में आते ही माया से लिपट करके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। आकाश से गिरता हुआ निर्मल जल, उसी तरह से बंधुओं ये जो जीवात्मा है, जैसे ही वो जल पृथ्वी के संपर्क में आया, मिट्टी से लिपट करके गंदला हो गया। जल वही है, तत्व वही है, सूत्र वही है पानी का, लेकिन आवरण ग्रस्त होने के कारण प्रदूषित हो गया। उसी तरह से ये जीव संसार में आते ही मैं और मेरी इस माया में ग्रस्त हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। समिति समिति जल भरहि तलावा। घरों से, गांवों से, झरनों से, जंगलों से जल इकट्ठा हो करके तालाबों में भरता जा रहा है। जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। क्यों? क्योंकि तालाब के अंदर गहराई है, तालाब के अंदर पात्रता है। वही जल पर्वत पर बरस रहा है और उतना ही जल तालाब में बरस रहा है, लेकिन पर्वत अहंकार का प्रतीक है। एक बूंद भी पर्वत पर जल टिकता नहीं और तालाब के अंदर वो सारा जल एकत्रित हो जाता है। बंधु, इसी तरह से प्रभु की कृपा तो सर्वत्र सब पर समान रूप से, लेकिन जो उसके पात्र हैं, जिनके अंदर गहराई है, जिनके अंदर विनम्रता है, उनके अंदर वो प्रभु की कृपा धीरे 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 एकत्रित होती रहती है और फिर उसके अंदर हिलोरें आना शुरू होता है। बादलों की उन बूंदों का महत्व तो पर्वत नहीं समझते, लेकिन वही जब तालाब के अंदर भर जाता है तो वो उपयोगी हो जाता है। बंधु, इसी तरह से जो सद्गुणी व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनके पास धीरे 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 सारे सद्गुण इकट्ठे होने लगते हैं।
सरिता जल जल निधि महु जाई। नदियों का जल बहते हुए कहां जाकर के मिलता है? जल निधि महु जाई, तब तक बहता रहता है जब तक जाकर के समुद्र में नहीं मिल जाता। जिमी सरिता कर चंचलता बिनु सागर मह मिले न जाई। बिनु सागर मह मिले न जाई। नदी की गति तब तक अवरुद्ध नहीं होती, तब तक शांत नहीं होती जब तक कि वो अपने लक्ष्य तक, अपने स्रोत तक न पहुंच जाए। उसी तरह से ये जीव तब लगी कुशल न जीव कह, निरंतर बहता रहता है, चलता रहता है। कब तक? जब तक जाकर के प्रभु के अंदर विश्राम नहीं पाया जाता, जब तक प्रभु से योग नहीं हो जाता। हरित भूमि तन संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ। जिम पाखंड बादते गुप्त हो सदग्रंथ। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण देखो, हरी हरी घास से सारे के सारे रास्ते ढक गए। हरित भूमि तृण संकुल, पृथ्वी बरसात में घास के कारण हरी हो गई, पूरी की पूरी पृथ्वी का रास्ता ढक गया। पगडंडियां, रास्ते अब दिखाई नहीं देते। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दिया प्रभु ने। जिमि पाखंड वादते, पाखंड माने, पाखंड का अर्थ क्या है? पाखंड माने जो वास्तव में यथार्थ नहीं है, जिसने केवल शरीर को ही पवित्र मान रखा है। यह गोस्वामी जी की समय की एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए गोस्वामी जी ने इसको यहां पर कोट किया है। एक वर्ग पाखंडवाद का पनप रहा था। और उस पाखंडवाद की आड़ में इसको छुओ, इसको मत छुओ, इसको स्पर्श करो, इसको मत करो, आज हम लोग सभी जानते हैं पाखंडवाद माने आडंबर। पाखंडवाद को हम दूसरे शब्दों में आडंबर कह सकते हैं, दिखावा। और इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर तुलना की है। जिनमें पाखंड, ये पाखंड एक सिद्धांत है। जिनमें पाखंडवाद ते, दिखावे से क्या होता है? गुप्त हो ही सदग्रंथ। जो सदग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय मत हैं, वो सारे के सारे लुप्त हो जाते हैं। दूर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। जिसे तम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समा।
घने अंधकार में जुगनुओं का झुंड आकर के इकट्ठा हो जाता है। जुगनू के अंदर प्रकाश कितना होता है? बहुत कम। और जहां एक जुगनू होगा वहां जुगनुओं का झुंड इकट्ठा हो जाता है। बंधुओं, जैसे बहुत ही अल्पज्ञ लोग जो केवल दम्भ भरते हैं उनका समाज इकट्ठा हो जाता है। निश्चित तमक घन अंधकार के समय, अज्ञान के समय, अज्ञान के वातावरण में जो खद्योत जैसा जिनका प्रकाश है, जो दम्भी लोग हैं, उनका समाज इकट्ठा हो जाता है। ऊसर बर सही तृण नहीं जामा। मैं कुछ महत्वपूर्ण जो उपमाएं हैं उनको पढ़ रहा हूं केवल। बहुत लंबा वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, मैं सारी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझको थोड़ा कथा की ओर विशेष ध्यान है। लेकिन जो महत्वपूर्ण उपमाएं हैं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। वर्षा ऋतु में वर्षा सब जगह एक जैसी होती है, लेकिन जो बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है, वहां पर वर्षा होती है लेकिन वहां पर एक तिनका भी नहीं उगता। और वही जल जब उपजाऊ भूमि में गिरता है तो उसको हरा भरा कर देता है। जैसे जिमि हरिजन हिय उपजन कामा। ये जो तिनका और हरियाली है ये काम का प्रतीक है। वही सारी परिस्थितियां एक भक्त के लिए भी होती हैं और एक भोगी के लिए भी होती हैं, लेकिन भोगी के मन में उन परिस्थितियों को देख करके काम उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जो भक्त हैं, संत हैं, वैरागी हैं, योगी हैं, वो उसी का चिंतन वैराग्य के रूप में करते हैं। उनके हृदय में काम उत्पन्न नहीं। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। चातुर्मास में तत्कालीन परिस्थितियों में, अब आजकल तो आवागमन के साधन हैं, लोग जहां तहां रुक जाते थे वर्षा के कारण। भगवान कहते हैं जहां तहां पथिक रुक गए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां थकित हो जाती हैं, रुक जाती हैं। और वो एक दो उदाहरण और अच्छा सा बताते हुए हम कथा को आगे लिए चलते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाए। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाय। कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है जिसके कारण बादल इधर उधर विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे कपूत के जन्म लेने पर कुल के जो उत्तम धर्म है वो नष्ट हो जाया करते हैं। और अगला बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया प्रभु ने। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु के प्रगट पतंग। बिन सई उपजय ज्ञान, जिमि पाए को संग सुसंग।
कबहु दिवस मह निबिड़तम, कभी कभी दिन में घनघोर काले काले बादलों के आ जाने के कारण घना अंधेरा हो जाता है। कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण है, बिन सई उपजई ज्ञान जिमे, पाई कुसंग सुसंग। जैसे कुसंग को पाकर के ज्ञान कभी कभी नष्ट हो जाता है, और सत्संग को पाकर के वही व्यक्ति है, वही पात्र है। सत्संग मिला, ज्ञान पैदा हो गया, कुसंग मिला, ज्ञान समाप्त हो गया। उसी तरह से घनघोर बादल आए, अंधेरा छा गया, सूर्योदय हुआ, बादल छट गए, वर्षा ऋतु व्यतीत हुई है। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण देखो शरद ऋतु आई, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। धीरे धीरे करके तालाबों का, नदियों का पानी सूखने लगा। जैसे जो ज्ञानी लोग हैं, वो ममता का, आसक्तियों का त्याग धीमे धीमे करके करते हैं। कहीं कहीं थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। कहूं कहूं भ्रष्ट शारदी थोरी, कोई पाव भगत जिमि मोरी। शरद ऋतु में कहीं कहीं हल्की हल्की वर्षा होने लगती है, जैसे किसी बिरले व्यक्ति को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और सुखी मीन जमनी मेरे मन का उदाहरण है। मछली जल के आधार पर रहती है। सूखी मीन जे नीर अगाधा, मछलियां, वे मछलियां जो अगाध जल में पड़ी हुई हैं, सुखी। जिमि हरि शरण न एक बाधा, जल कम होगा, मछली तड़पेगी। जैसे जैसे जल कम होता जाएगा, मछली की व्याकुलता बढ़ती जाएगी, और जो अगाध जल में पड़ी हुई मछली है वो सुखी है, उसे कोई चिंता नहीं। जैसे प्रभु की शरणागति में पहुंचने के बाद मनुष्य निश्चिंत हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, शरद ऋतु पाई, सद्गुरु मिले जाए, जिमि संशय भ्रम समुदाय। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण, बरसात के समय में पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं ना, बरसाती जीव जिनको कहते हैं। पूरी पृथ्वी भर गई थी जिन जीवों से, जिन कीटों से। शरद ऋतु के आते ही वो धीरे धीरे करके सारे के सारे जीव नष्ट हो गए।
जैसे सदगुरु के प्राप्त होने पर सारे संशय और भ्रम दूर हो जाया करते हैं। और बंधुओं, अब यहां से हम कथा की ओर मुड़ते हैं। ये एक वर्षा ऋतु का बड़ा अनुपम वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीति निमिष लक्ष्मण, भगवान ने सुग्रीव से क्या कहा था? अंगद के साथ जाकर के राज्य का उपभोग करो, राज्य का प्रजा का पालन करो, लेकिन मेरे कार्य को भी स्मरण रखना, मुझे भी ध्यान रखना। बंधुओं, जरा यहां से हम कथा का रहस्य समझते हैं। मैंने कहा था ना कि सुग्रीव की जगह हम अपने आप को खड़ा करके देखें। 4 महीने हो गए। कितने? 4 महीने हो गए जिन प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के बैरी बाली का वध किया, जिन्होंने सुग्रीव को राज्य दिलवाया, जिन्होंने सुग्रीव को उसकी खोई हुई पत्नी दिलवाई, जिसने सुग्रीव को सारे धन वैभव ऐश्वर्य संपदा संपत्ति दिलवाई। आश्चर्य की बात है कि इतने 4 महीनों में एक बार भी सुग्रीव मिलने के लिए प्रभु के पास नहीं गया। ये वही सुग्रीव है जो ये कहता था, अब प्रभु कृपा करहुए भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करऊं दिन राति। प्रभु, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब छोड़ करके मैं आपका भजन करना चाहता हूं। और तब मैंने बताया था, प्रभु मुस्कुरा दिए थे। ये अस्थिर वैराग्य, ये शमशान वैराग्य। और ऐसा प्रायः हम लोगों को भी कभी कभी होता है। जब भी कोई कष्ट आया, संकट की घड़ी आई और प्रभु कृपा से समाधान हो गया, हमको लगता है अब तो केवल भजन करना चाहिए, दुनिया में कुछ नहीं। और वही सुग्रीव विषयों में ऐसा फंसा। बंधु, आश्चर्य होता है, 4 महीने से, अरे जाने दो, कहीं खोज करने के लिए नहीं, सुग्रीव ने एक बार ये भी पता करने का प्रयास नहीं किया कि श्री राम पर्वत पर टिके हैं या वापस लौटे। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, सुदिन तात सीता के पाई। सीता की कोई खबर नहीं मिली, 4 महीने बीत गए। और परमात्मा की वेदना, श्री राम की वेदना मानी परमात्मा की वेदना। सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी, पावा राज कोसपुर नारी। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, मुझे इस बात का दुख है, वेदना है, कष्ट है, क्षोभ है कि सुग्रीव मेरा मित्र बना था, उसने भी मेरी सुधि भुला दी।
गया सुग्रीव। सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी। और भुला क्यों दी? क्योंकि पावा राज कोस पुर नारी। सुग्रीव को राज्य मिल गया, सुग्रीव को खजाना मिल गया, सुग्रीव को नगर मिल गया, सुग्रीव को स्त्री मिल गई, परमात्मा को भूल गया। और बंधु, मैंने कहा था ना उस दिन वृत्तासुर ने जो कहा था देवराज से कि जब प्रभु कृपा करते हैं ना तो ये लौकिक सुख संपत्ति नहीं देते, क्योंकि ये प्रभु से मिलने में व्यवधान है। चाहे सुग्रीव हो चाहे हम हो, जहां सुख और संपत्ति आई, वैभव और विलासता आई, हम भूल जाते हैं कि ये प्रभु की दी हुई है। मैंने कमाया है, मेरी सुख मेरा धन है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरी पत्नी है, मेरी संतान है। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण, सुग्रीव मुझको भूल गया। परमात्मा कहते हैं जीव मुझको भूल गया। जिस जीव को मैंने सब कुछ दिया, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी वो सम कौन कुटिल शरीर दिया, प्रभु ने हमको स्त्री दी, संतान दी, मकान दिया, गाड़ी दी, बंगला दिया, बैंक बैलेंस दिया, और जिसने दिया उसको हम भूल गए। और जब भूल जाते हैं तो फिर प्रभु क्या करते हैं? जी सायक मारा में करने का बहाना किया, नाटक किया, ढोंग किया। प्रभु ने कहा लक्ष्मण देखो, सुग्रीव ये भूल गया कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, वो बाण मेरे अक्षय तर्कस में अभी भी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल तक अगर सुग्रीव मेरी सुध लेने नहीं आता है ना, तो कल मैं उसी बाण से सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। बंधुओं, जब कभी प्रभु विपत्ति देते हैं ना, ये प्रभु का क्रोध नहीं है। हमें लगता है प्रभु नाराज। बंधु, कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है। लोग कहते हैं देवी माँ नाराज हो गई, हनुमान जी नाराज हो गए, भगवान शिव नाराज हो गए, ऐसा हमारे घर में विपत्ति। न भगवान शिव को हमसे कुछ चाहिए, न देवी माँ को हमसे कुछ चाहिए, न हनुमान जी को कुछ चाहिए, न राम को कुछ चाहिए, न कृष्ण को कुछ चाहिए। ये तो हमारी लोगों की प्रवृत्ति है ना। हमें लगता है कि जैसे हमें अगर कोई कुछ नहीं देगा तो हम नाराज हो जाएंगे, उसी तरह से हमको लगता है हमने प्रभु को कुछ अगर नहीं दिया ना, प्रभु नाराज हो जाएंगे। और सही बात बताओ,
सही बात, सबकी नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांश लोगों की भक्ति इसी भय के कारण होती है। अधिकांश। सत्य बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं। हमारा घर परिवार धन वैभव सब सकुशल बना रहे, सब संपन्न बना रहे, प्रभु को भी थोड़ा थोड़ा भोग लगा दिया करें। अगर 1 लाख की एक दिन में कमाई हो रही है और उसमें से अगर 101 रुपया निकाल दें प्रभु के भोग के नाम पर, और वो भी बड़े अहंकार के साथ कि देखो मैं 100 रुपये रोज का प्रसाद बांटता हूं, मैं इतना रुपया प्रभु के लिए करता हूं। अरे प्रभु के लिए हम क्या करेंगे बंधुओं, लेकिन वो भी किस कारण से? भय के कारण, कहीं भगवान नाराज न हो जाए। भगवान नाराज नहीं बंधुओं, वो तो हमारे क्लिष्ट कर्म जब सामने आ जाते हैं ना, हम प्रभु से विमुख हो जाते हैं। और जब प्रभु से विमुख हों तो समझ लेना चाहिए प्रभु नाराज नहीं हो रहे, हमारे क्लिष्ट कर्मों ने बीच में आकर के अवरोध पैदा कर दिया। और जब कर्म क्लिष्ट हैं, इसका स्वाभाविक सा परिणाम ये होगा कि हमारे सामने विपत्ति आने वाली है। प्रभु कभी कभी क्रोध का बहाना बनाते हैं, नाटक करते हैं। श्री राम ने कहा जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी को बड़ी खुशी हुई, पहली बार प्रभु को क्रोध आते देखा है लक्ष्मण ने। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लक्ष्मण को लगा जैसे तैसे प्रभु को आज पहली बार क्रोध आया है, कहीं ऐसा न हो कि ये क्रोध शांत हो जाए कल तक, क्योंकि भगवान ने कल के लिए कहा है। तेहि सरहतों मूढ़ कह काली, कहीं कल तक ये क्रोध शांत न हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष चढ़ाई गहे करबाना। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को चढ़ाया, धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण को चढ़ाया और कहा भैया आप कल तक की प्रतीक्षा न करें। आपको सब लोग सीधा समझते हैं, आपको कभी क्रोध नहीं आता, आप ऐसे ही बने रहें। आपका छोटा भाई लक्ष्मण अभी जीवित है, अभी सुग्रीव ने केवल आपका प्रभाव देखा है। एक बाण में यहीं से बैठे हुए मैं सारी किष्किंधा को भस्म किए देता हूं। धनुष चढ़ाई, और जैसे ही धनुष को ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण को चढ़ाया है, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का सारा ढोंग सारा नाटक धरा रह गया। जैसे प्रभु ने देखा लक्ष्मण को क्रोध आया, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव। लक्ष्मण केवल भय दिखाई ले आवहु, तात सखासु। क्या स्वभाव है प्रभु का। लक्ष्मण तुम सुग्रीव से मिलने के लिए जा रहे हो ना बंधु, प्रभु के लिए कोई प्रेस्टेज इश्यू नहीं है कि हमने सुग्रीव को राज्य दिलवाया है, अब हम सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा है, जाओ सुग्रीव के पास जाओ, भय तो दिखाना, भय दिखाना तो जरूरी है, लेकिन कहीं उस भय को सार्थक मत कर देना, क्योंकि लक्ष्मण तात सखा सुग्रीव, अग्नि को साक्षी करके मैंने सुग्रीव को मित्र माना है।
लक्ष्मण जी को भेजा है प्रभु श्री राम ने। और देखें लक्ष्मण जी किस उपाय का प्रयोग करते हैं किष्किंधा पहुंच करके। आगे की कथा का वर्णन बंधुओं कल करेंगे। बोधि भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।